बीजेपी 400 पार करी, कोई वोट दे या ना दे, फिर भी बीजेपी 400 पार कर रही है। सुनिए भारत माता की जय। सुनिए भाई साहब, एक सेकंड। अगर वोट नहीं रही है, अब इसमें जानते हैं वोट नहीं देगा तो कैसे, वोट नहीं देगा तो कैसे होगा? अरे वोट नहीं, इन लोग ये लोग कभी दिए ही नहीं है, ये लोग कभी ना दिए ना देंगे, ये लोग ना कभी दिए ना देंगे, वो जो देने वाले हैं वो देंगे। इन लोग का वोट कभी पड़ेगा? कैसे जीत जाएंगे भैया? वोट कोई नहीं देगा। कैसे जीत जाएगा? तो रहे हैं कि वोट बिना वोट की सीट निकलती है, वही तो बताए हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात, आज इस महीने के पहले, इस महीने या 2 महीने के पहले गैस कितने का मिलता था? गैस 1100-1200 के आसपास। आज गैस 900 हो गया। सस्ता हो गया। कहाँ से आ गया रकम? कहाँ गए भाई साहब महंगाई वाले? चले गए, भाग गए। बिना वोट का भी वो जिता सकते हैं 400। वो तो कह रहे चाहे वोट तो चाहे साइकिल जिंदाबाद। आज सबसे बड़ी समस्या ये है, हिंदुस्तान की समस्या। हम सहारा इंडिया बैंक में काम करते थे। सहारा इंडिया बैंक का टोटल पैसा अमित शाह जिम्मेदारी ले लिए, आज तक 1 भी रुपया किसी का पेमेंट नहीं हुआ। सबसे बड़ी महामारी तो हिंदुस्तान में सहारा इंडिया से हो गई है, ये सरकार जिम्मेदारी है। तो हम सरकार से चाहेंगे, अमित शाह से चाहेंगे कि इस पे विचार करें, विचार करके अधिक से अधिक लोगों का पेमेंट करावें। अगर विपक्ष भी अगर चाहे तो इस आवाज को उठावे। बहुत बड़ी मुद्दा है सहारा इंडिया परिवार की। का पैसा लोगों को मिलना चाहिए। 1,60,000 रुपया हमारा भी फंसा सहारा में। हाँ, के जो लोग थे सभी लोग सहारा में जमा के थे अपने आस उम्मीद के लिए, बूढ़े अपनी उम्मीद के लिए शादी रखे थे 1,60,000 रुपया। उस पे उन लोग की आंखों पे पट्टी लगा हुआ है, उस पे वो लोग नहीं बोलेंगे। सच्चाई है। अभी एक भैया आए थे, 400 पार कर रहे हैं। लोकसभा की कितनी सीट है? चाहे वोट दे चाहे ना दे, तभी पूरा विपक्ष पूरा खा दिए अकेले। यही तो सिस्टम है। ऐसे ऐसे भक्त हैं, चड्डी फटी होगी तभी भक्ति जिंदाबाद। यहाँ की लड़की जाके बिहार में नौकरी कर रही है, ऐसे ऐसे जंगल में नौकरी मिली है तो नौकरी छोड़ के आके घर बैठे हुए हैं। बिल्कुल भैया, घोसी से ही है। घोसी से है आप? घोसी से ही है भैया। क्षेत्र आपका घोसी है। क्या घोसी की स्थिति क्या बन रही है? अभी तो सपा और भाजपा का प्रत्याशी है, गठबंधन का प्रत्याशी है। हाँ, तो बसपा का तो प्रत्याशी है नहीं, तो अभी स्थिति क्या बन रही है? क्या स्थिति ये बन रही है यहाँ पे कि हम लोग जो भी नौजवान हैं, एक तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है। हम लोग रोड पे आ गए हैं, हम लोग घर के बच्चे रोड पे आ गए हैं। उन लोगों के खाने पीने के पहनने के लिए सही से वस्त्र नहीं है। कह रहे हैं युवा पढ़ ही नहीं रहा है, सोशल मीडिया पर रील देख रहा है। जब युवा पढ़ेगा तभी तो रोजगार मिलेगा युवा को। रील देखेगा, सही बात है आपकी, रील देख रहा है बट लेकिन हम एक बात बोले हैं अभी हमारे भाई साहब कि बाबा साहब ने कभी एक बात बोला था कि 2 ही चीज़ हमारे देश में है, हमारे कंट्री में है, या तो आप मंदिर जाइए या तो स्कूल की घंटी। समझ रहे हैं बात को? 2 ही जगह घंटा ही बजता है, या तो मंदिर में बजता है या तो स्कूल में बजता है। इसका कहने का तात्पर्य है आपको ये तय करना है कि आपका बेटा मंदिर में जा रहा है कि स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा है। आप स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेंगे तो अच्छा शिक्षा दीक्षा मिलेगी, अच्छी पढ़ाई होगी, उसकी अच्छा नाम कमाएगा। लेकिन जो गवर्नमेंट इस समय बनी हुई है, जो भाजपा सरकार यहाँ की है, जो हमारे घोसी विधानसभा में जो इलेक्शन का इस समय लोकसभा के जो चर्चाएँ चल रही हैं, ठीक है, इस समय देखिए सब जानते हैं कि भाजपा की सरकार ही बनेगी। सब लोग ऐसा क्यों लगता है? ऐसा ही है, ये नियम चला आ रहा है 10 सालों से, ठीक है। और हाँ, रहेगी वोट नहीं देने की, लेकिन उसके पास ईवीएम मशीन है। हम कहीं भी वोट मारते हैं तो डायरेक्ट उसी पर जाता है। इसके पहले जब कांग्रेस के राज में ही ईवीएम से चुनाव हुआ और कांग्रेस जीती भी चुनाव उसके पहले, तो ईवीएम पर सवाल तो अब खड़े होने लगे जब मोदी प्रधानमंत्री हो गए। और जहां चुनाव जीत जाता है विपक्ष, वहां कुछ कहता ही नहीं ईवीएम को लेकर। तो अभी आप चल जाइए, ईवीएम मशीन का धरना चल रहा है लखनऊ के गार्डन में। अभी हम कुछ दिन पहले गए थे, हमने कवरेज किया था। कवरेज जी गए थे ना, किए होंगे, लेकिन अभी तक वो चल रहा है उस जगह पे। ईवीएम से चुनाव हो, लेकिन प्रपोजल ये है कि जो वीवीपैट निकलता है वो इंडिविजुअल को मिलना चाहिए, ठीक है, और वो अगल बॉक्स में उसको डाल दे, ठीक है, और उसकी काउंटिंग ईवीएम मशीन की काउंटिंग दोनों को टैली किया जाए तो वोट कोई बात नहीं। हाँ नहीं तो अगर आप किसी की
ताकत है तो वो बैलेट पेपर से कराए। जो सोचती है कोई भी गवर्नमेंट हो, सोचती है कि हम जीत जाते हैं। अब वो तो कह रहे हैं डिजिटल दौर आ गया है, देश विकास करिए, तो फिर अब फिर पीछे क्यों जाए बैलेट पेपर से चुनाव? अरे तो हमारे इंडिया से आगे नहीं है दूसरा देश, अमेरिका आगे है, जर्मनी आगे है, वहाँ क्यों करा वहाँ दें? की पॉपुलेशन थोड़ी इतना, वहाँ आबादी इतनी क्या थोड़ी ना। पॉपुलेशन का वहाँ 1 महीना काउंटिंग होता है, वो उसी तरह 1 महीना काउंटिंग यहाँ भी है, कोई बात नहीं होगा। और क्या समय लेकर चुनाव हाँ में कोई दिक्कत समय, और क्या कोई परेशानी भी नहीं हाँ होगी, कोई और परेशानी भी क्या नहीं होगी बस। आप मान लीजिए ईवीएम मशीन है, उसके काउंटिंग वो तो कहते हैं कि हम 2-4 को काउंट कर देंगे बैलेट पेपर को, वही हो गया। सब क्यों नहीं होगा? वीवीपैट, सब वीवीपैट काउंटिंग हो और इंडिविजुअल जो देता है, जिसको वोट देता है, उससे वीवीपैट उसके हाथ में मिलना चाहिए। मान लीजिए मैंने हाथी को वोट दिया, हाथी का हमको स्लिप मिल जाए, फिर बॉक्स में हम डाल देंगे उसको, उसकी काउंटिंग हो और ये जो इसकी काउंटिंग हो, दोनों की। तो वीवीपैट की काउंटिंग क्यों नहीं होती है, ये बताइए। हमारा यही है, अगर आप फर्स्ट तो प्रिविलेज जनता चाहती है कि आप बैलेट पेपर से कराओ, अगर उससे नहीं कराओ तो अगर ईवीएम से कराते हो तो वीवीपैट की जो कटिंग है, जो कट के गिरता है उसमें मशीन में, वो चिट जो है पब्लिक को मिलनी चाहिए। अब पब्लिक अलग से बॉक्स से उसमें डाल दे और उसके बाद दोनों की काउंटिंग हो जाए, यही पब्लिक चाहती है। और क्या, देखो हम, इससे लगता है कि चुनाव परिणाम सही आएगा। हाँ आएगा, प्रक्रिया होगी तो चुनाव कुछ हद तक सही आएगा। हाँ, अगर नहीं मानती है गवर्नमेंट, ये हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट अगर वीवीपैट से क्यों नहीं कराती है बैलेट पेपर से, जब जनता मांग रही है। आज सुप्रीम कोर्ट के लोग गए हैं कि अपना देने की, भाई अब बैलेट पेपर से कराया जाए, लेकिन बैलेट पेपर से सुनी नहीं, इलेक्शन कमीशन नहीं सुन रहा है। ओपोजिशन की वो जो विचार कर रहे हैं कि बैलेट उनसे मिलने के लिए कि भाई हमारी शिकायत सुनी जाए, वो इलेक्शन कमीशन सुनता नहीं है। यही बात है सब। अरे भैया हम बलिया में है। अच्छा, बलिया में है तो क्या स्थिति है? प्रधानमंत्री की अगर बात करें, हम देश का प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? मोदी जी फिर से हैट्रिक लगाएंगे वो? हाँ लगेगा, करेगा मोदी जी आ रहे हैं फिर से। क्या लग रहा है, अगर मैं पूरे देश के चुनाव की बात करूं, मान लीजिए घोषी की भी बात करेंगे, पूरे देश के चुनाव को किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या स्थिति लग रही है अब की बार? स्थिति तो सब कुछ सही है, आप अपनी मुद्दा बताओ। लेकिन हम लोगों का छोटे मोटे कारोबार जो धंधा पानी करने वाले हैं, उन गरीबों का सहारा का पैसा फंसा है। मेन चीज़, अगर मोदी और योगी जी से हमारा निवेदन है कि जितने भी जमा करता है उनका पैसा दिलाने का कृपा करें, नहीं तो इस बार चुनाव में जनता बहुत दुखी है और इसका परिणाम थोड़ा सा चुनाव में इसका असर दिखेगा। अगर सहारा का पैसे को लेकर बात नहीं सरकार कर रही है तो। जी।